नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया कि कबीर आश्रम में उत्तराधिकारी नहीं, आस्था का विरासत पर कब्जे का संग्राम। जी हां, नौगवा स्थिति 1008 श्री शीतलदास साहब कबीर आश्रम इन दिनों भक्ति सेवा और संत परंपरा के बजाय आरोपों, विवादों और कथित कब्जेदारी की कहानी का केंद्र बन गया है। साधु संतों द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वे यदि सत्य साबित होते हैं तो ये केवल एक आश्रम का विवाद नहीं बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता और कानून के राज पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं। सवाल यह है कि जब महंत मोहनदास साहब द्वारा 30 जनवरी 2026 को बनाया गया कथित उत्तराधिकारी पत्र मौजूद था तो फिर 21 जनवरी 2026 के दस्तावेज को आधार बनाकर उत्तराधिकारी का ताज किस जल्दबाजी में पहना दिया गया? क्या तिथियों का गणित आस्था से बड़ा हो गया या फिर कहीं ना कहीं सत्ता और संरक्षण की छाया में सच को दबाने का प्रयास किया? साधुओं का आरोप है कि आश्रम की संपत्ति पर कब्जे के साथ साथ लाखों रुपए नगद, सोना चांदी और सैकड़ों बीघे की फसल पर भी हाथ साफ कर दिया गया। यदि यह सच है तो साधुओं की कुटिया पर नहीं बल्कि संत परंपरा की आत्मा पर डाका है। विडंबना यह है कि जिन हाथों को आश्रम की रक्षा करनी थी उन्हीं पर संरक्षण देने के आरोप भी लग रहे हैं। प्रार्थना पत्र में फायरिंग, गल्ला बेचने और कमरे में ताले जड़ने जैसे घटनाओं का भी उल्लेख है। यदि पुलिस की मौजूदगी में यह सब हुआ तो यह कानून के चेहरे पर ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज प्रशासनिक गलियारों तक सुनाई देनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो फिर उनकी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाना भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। कबीर ने कहा था, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आज वही प्रश्न नौगवा के कबीर आश्रम के द्वार पर खड़ा है कि आखिर साच किसके पास है और झूठ की चादर किसने बचा रखी है। प्रशासन के सामने अब केवल एक फाइल का नहीं बल्कि न्याय और विश्वास की रक्षा का दायित्व है, क्योंकि आज जब आश्रमों में भी उत्तराधिकारी की लड़ाई ताकत और प्रभाव के तराजू पर तौली जाने लगे तब समाज का भरोसा कटघरे में खड़ा हो जाता है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैं आपको और कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारा नाम संत गौरीदास है। हम सतगुरु कबीर गद्दी, ग्राम नौगवा, तहसील नरैनी, जिला बांदा से हैं। हमारे आश्रम में 20 फरवरी को महंत जी को चलाना हुआ था। उसके उपरांत हमारे आश्रम में विवाद चल रहा है और गांव के कुछ दबंग लोगों ने मिलजुल करके आश्रम में शिष्य गुरु की परंपरा होती है उसको ना मानते हुए गांव के लोगों ने, दबंग लोगों ने परिवारवाद के माध्यम से फर्जी एक कागज बनवाए, उत्तराधिकार पत्र। उसके आधार पर जो महंत जी थे उनके नाती को, जो कि वो मध्य प्रदेश से वो भी आते हैं, रविशंकर, उनको पकड़ के आश्रम के अंदर जिम्मेदारी में बैठा दिया गांव के लोगों ने। और गांव के लोग उनका सहयोग करते हैं। आए दिन जो है चोरी किया, उन्होंने डाका डाला, गल्ला लूट लिया कई बार। अभी कल परसों हो गया ऐसा। और हम मानो कहीं भी जाते हैं, थाने में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, एसीपी के पास, मंत्री मिनिस्टरों के पास जाते हैं, सब आश्वासन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई करता। और जो असली उत्तराधिकार पत्र है वो भी है, उसके आधार से कार्य होना चाहिए। पुजारी दास को वहाँ का महंत होना चाहिए, तो वो नहीं, न्याय नहीं मिल रहा। और 100 बीघे जमीन लगी है, इस कारण से लोग बात जो है हम लोगों को जबरन भगाना चाहते हैं आश्रम से। और जिन लोगों को कोई अधिकार नहीं है उन्हें जबरन आश्रम देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग परेशान हैं 5 महीने से। आज कहाँ आए थे? आज हम जो है श्रीमान जिलाधिकारी के पास पुनः आए थे। कल परसों चोरी हुई है गल्ले की, पुनः हम एसडीएम के पास भी गए हैं। क्या कहा? और थाना में भी गए। उन्होंने केवल आश्वासन दिया जाओ शांति बनी रहेगी। पुलिस आई तो बस कहती है, हम ही को डांटती है उल्टा। और अधिकारियों के पास जाए तो समझा देते हैं, बस अपना लिख पढ़ के कुछ भी भेज दें, हमसे पूछते भी नहीं, हमें पता भी नहीं रहता क्या कार्रवाई है। और हम परेशान